नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हूँ आज़मगढ़ के बिलरियागंज में भीमबर जगह का नाम है, गांव का या जो भी जगह है भीमबर है और ये ब्रह्म स्थान है। यहाँ पे हैं और बेसिकली चाय की दुकान और चाय के लिए रुके थे थोड़ा बहुत आराम के लिए। यहाँ से देख पा रहे हैं, एक बार पूरा नज़ारा दिखाया जाए। यहाँ पे पीछे पूरा नज़ारा दिखाया जाए, सभी लोग मतलब बैठे हुए हैं, एकदम मार्केट ठप को पड़ी है हर दुकान पे अपने अकेले। तो यहाँ से कुछ लोग हमारे साथ चुनिंदा लोग मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कुर्ता पजामा वाले भैया जी से। आप बैठे हैं एकदम अचूक के स्थिति में। आप बताएं, यहाँ मार्केट पे मतलब भीड़ वगैरह कब से स्टार्ट होती है, लोग कब से आना शुरू करते हैं यहाँ पे? यहाँ से 4 बजे से होती है। 4 बजे से? हाँ, 4 बजे। आसपास के लिए देहात की ये बाजार है कि देहात की लोकल बाजार है जी? हाँ, लोकल बाजार है। यहाँ पर जो है 10-12 गांव ग्राम सभा के लोग आते हैं। अच्छा, यहाँ पास में ही देखा जा रहा है कि अगल बगल मतलब वो जानवर बहुत हैं, कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं करते हैं ना? दिक्कत के मत पूछिए। दिक्कत आदमी तो बेचारे अपना धान जो बोए थे, अगर तार से न घेरे तो उसका बचा ही नहीं है, नाश हो गया है। मतलब दिक्कत बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। बहुत दिक्कत है। आपका नाम भैया? पंकज सिंह। शंकर सिंह। आज बात किया जाए, अभी जैसे प्रेजेंट सरकार जो चल रही है, इसमें कोई दिक्कत उक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है। क्या लाभ है? कि कोई लाभ नहीं है। देश का बछरू छोड़ के हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, रात भर दिन भर जी हाक रहे हैं। सब धान गेहूँ सबको एकदम चर के ख़त्म कर दे रहे हैं। क्या किया जाए बताइए? कोई सुनता ही नहीं है। इधर हाको तो उधर जाता, उधर हाको उधर जाता। वो गाली देते हैं, उनके खेत में जाता है तो साला हाक दिया हमारे खेत में, ऐसा वैसा लोग बोलते हैं। क्या किया जाए बताइए? हम लोग बहुत परेशान है, किसान आदमी बहुत परेशान है, हर जगह से परेशान है। दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, अगर बात किया जाए जो 2022 का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनाव आ रहा है हाल ही 6-7 महीनों में, तो इसमें अगर आपके हिसाब से बात किया जाए तो बिलरियागंज की जो पब्लिक है वो किसे वोट करेगी? वो देखिए, बसपा को वोट करेंगे सभी लोग अब की बार। भाजपा को नहीं, बसपा को। बसपा? बसपा को वोट करेंगे। बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी जो भी लड़ेगा यहाँ का विधायक होगा अब की बार। क्यों भैया, सही है? एकदम सही है, 100%। बहुजन समाज पार्टी? हाँ, बहुजन। क्या कोई खास बात है क्या इस बहुजन में? बात नहीं है। यहाँ सपा के विधायक हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, न कभी झांकने आते हैं। विधायक हैं, भाजपा की सरकार है, हाँ, कोई काम नहीं हो रहा कोई है। काम नहीं हो रहा है। मतलब पब्लिक ज़्यादा परेशानी में परेशान है, बहुत परेशान है। ये थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, मतलब ये बसपा के लोग हैं। जी नहीं हटिए। नाम अगर नहीं आप डालें तो जी। बोल देंगे। नहीं, नाम तस्वीर आ रही है आपकी पूरी। अच्छा, तस्वीर से कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं है ना? आप ये बताएं, अगर 2022 में जो मुख्यमंत्री चुनाव आने वाला है जी, तो उसमें आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कौन आना चाहिए? देखिए भैया, जो है मतलब जो मौजूदा सरकार रही उसके कामकाज की स्थिति भी बहुत ठीक नहीं रही। अब विपक्ष भी जो है बहुत सक्रिय नहीं रहा। तो हमको तो ये लगता है कि अगर जो है बीजेपी को जीतना है चुनाव, जी, तो चेहरे और विधायक दोनों बदल के आए तभी वोट मिलेगा, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा कोई दिक्कत हो गई का? देखिए, यहाँ जैसे हमारी जो गोपालपुर विधानसभा है जी, इसमें जो मतलब विपक्षी पार्टी के में सपा के जो है नफीस अहमद थे, तो 5 साल वो भी दिखाई नहीं दिए जो है, और कोई काम नहीं किए। और बीजेपी की जो मतलब सेंट्रल योजना थी और हाईवे वगैरह, यही हुआ जो है, आम आदमी को कोई राहत रिलीफ मिली नहीं। जी, तो मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष हम लोग दोनों से असंतुष्ट हैं। तो कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? भाई देखिए, आनी तो जो है, हम तो खैर एक बात में अगर एक शब्द में पूछा जाए, कहें कि जल्दी हम और लोग को कवर कर लें कि एक ऐसा शब्द में कौन देखिए आना सर, बीजेपी आए लेकिन चेहरा बदल के आए, बदल के? ये चेहरे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हिसाब से चाचा तो अखबार में कौन आना चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री? अरे बता दीजिए ना कि कौन आना चाहिए आपके हिसाब से, जो काम हम बढ़िया किया हो, जिसके राज में पब्लिक खुश हो। अच्छा, अभी लोग ही है, बस आ गए एकदम। आप भी नहीं? ये चाचा लोग नर्वस आ रहे हैं, शर्मा रहे हैं। यहाँ देखिए बढ़िया भैया नमकीन पानी चल रहा है। तो आपका नाम सबसे पहले? सर, मेरा नाम दूधनंद। अच्छा भैया, अगर बात की जाए आपके हिसाब से तो कौन आना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे? अभी तो कोई दावेदार नहीं बन रहा है।
कोई नहीं। नहीं, इसलिए कि पूर्ण रूप से सरकार किसी को होने वाली नहीं। अच्छा, योगी जी जो हैं अभी प्रेजेंट, वो काम नहीं कर रहे हैं, इसके बदौलत कह रहे हैं क्या आप? काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर लोगों तक जो फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। काम वो कर रहे हैं लेकिन उनका काम यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। हाँ, नहीं पहुंच पा रहा है। कहे कारण बीच में कौन आ जा रहा है? भाई, इसमें बीच में प्रशासन भी उल्टा सीधा जो काम कर रही है। जी 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 जी। सीधे आदमी गाड़ी से चल रहा तो जो है कि रोज वसूली करते हैं। आदमी परेशान है, तेल महंगा है, आदमी चल ही नहीं पा रहा है। बताइए क्या करे, कोई क्या करेगा? आपके हिसाब से अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की, तो कौन आना चाहिए? आना चाहिए, अब उसको लिए तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए जो राजनीति की बात है, कब कैसे पलट नहीं, जाएगा। आपका दिल तो कुछ कहता है कि हमारा दिल कह रहा है कि यही आ जाए तो बेहतर है, या वो आ जाए। सर, मैं नहीं बात कर पाऊंगा, नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि सरकार पूर्ण रूप से किसी को होने वाली नहीं। तो कौन अधूरा अधूरा चलाएगा? अधूरा। हाँ, वो भाई, कोई भी सरकार रहेगी खाने को नहीं देगी। हाँ ये भी बात सही है। सही बात है। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, एक भैया और मौजूद हैं, इनसे भी जल्दी जल्दी बातें हो जाए। भैया, आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए सरकार मुख्यमंत्री में? मुख्यमंत्री में यही है, योगी जी हैं। योगी जी। धन्यवाद, यहाँ भैया से हो गए। आपके हिसाब से भाई कौन आना चाहिए? योगी जी। योगी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, आप बोले थे कि कोई खाक नहीं दे, फिर कौन आना चाहिए सर वो मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री में अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आपके हिसाब से भैया? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से एक भैया छूट रहे हैं, इनसे भी जल्दी से पूछ लें। अरे विजय चाय वाले बहुत फेमस हैं। अच्छा, कौन से चाय वाले? विजय चाय वाले। विजय चाय वाले भैया फेमस हैं। हाँ हाँ। चलिए, ये भी बढ़िया है, अभी हम भी पी ले रहे हैं चाय। ये बताइए, आपके हिसाब से, आप तो यहाँ पे बैठे रहते हैं, लोग आते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कैसी है मार्केट? मार्केट तो बहुत बढ़िया है। किसकी है? अरे किसी भाजपा की चल रही है, सपा आने वाली है। भाजपा की चल रही है, सपा आने वाली है। सपा आने वाली है। चलिए, मतलब पब्लिक की बातें यहाँ पे बैठे बैठे सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। चलिए, यहाँ 2-3 लोग और बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। चाचा, इनसे पहले पूछ लेते हैं। चाचा, आपके हिसाब से? कहाँ पूछा था आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन आना चाहिए? भैया? हमारे खाते क्यों ना ठीक है, बेराज का मुख्यमंत्री? बिना मुख्यमंत्री बिना राजा के ये चौपटा है ये। पूछा, हमसे पूछा तब हम बताओ थे तू। तो अंधेर नगरी चौपट राजा हो गए। राजा पूछा कहाँ है? 50,000 एक जन मर गया था, 50,000 उनके 50 लाख दिया जाता, अपने पॉकेट से लोग देता। ये भी बात सही है। हमें बतावा 50 लाख देता लोग कि वो अपने विधायक MP MLA अपने थैली में से देता। 50 लाख तो उनके दे डाला, और कर्जा हमारे ऊपर चपला। कहाँ चपला भाई? ये कौन सी बात को लेके कह रहे हैं आप? हाँ, ये सरकार की बात करते हैं, दोनों सरकार हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा, सबकी बात कर रहा हूँ। मोदी के सत्ता से आप जोगी अरे छोड़ो, संतुष्ट हैं कि नहीं है? संतोष ये तो पूछ रहे हैं, उनको क्यों से बताइए। ना संतोष है, हम सबसे नाराज हैं। लग रहा है बहुत नाराज है। नहीं, असल में जब दिल में तकलीफ होगी तो इंसान गुस्सा ही वह करेगा। ये भी आपके हिसाब से कौन लग रहा है? हमारे हिसाब से तो भैया प्रशासन ठीक चल रहा है, हम आप गड़बड़ हो गए हैं। कहें ऐसा कैसे कह रहे हैं? ऐसा कैसे कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि सारी बीमारी हमारे घर के बच्चे हैं, जो अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, वो मोदी की योगी की नहीं सुनते हैं। हमारे ही घर के ऑफिसर हैं, नहीं सुनते हैं, जनता को परेशान करते हैं ऑफिसर। सरकार ठीक है, सरकार ठीक है, बस ये बीच में अफसर लोग दिक्कत। हाँ, अफसर लोग, कर्मचारी लोग परेशानी के सबक हैं। ये भी बात इस पर जो है सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो आपके हिसाब से अफसरों को कंट्रोल अफसरों का कंट्रोल हो जाए तो ये सरकार बढ़िया है। बढ़िया है। आपके हिसाब से भैया? सरकार भाजपा बढ़िया है। बढ़िया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हिसाब से भाई? चाहे अखिलेश आए चाहे मोदी आवे, योगी जी। चाहे अखिलेश योगी जी यही हैं, या तो अखिलेश आ जाए? अखिलेश आ जाए चाहे मायावती आ जाए, कोई आ जाए इसमें। ये तो आप तीनों को ला दिए, मतलब यही से कह रहे हैं ना, कोई भी आ जाए। अखिलेश आ जाए। अखिलेश आ जाए। भाई 2 मिनट फ़ोन के इधर देखिए, कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? फ़ोन लगा रही है, फ़ोन का भी पता चल जाए कि आपका इंटरव्यू हो रहा है। हमारे लिए सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। चलिए, जो अच्छे होते हैं उनके लिए सब अच्छे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाल ही की जो घटना है लखीमपुर खीरी वाली, जो एक दुखद घटना है, इसको आप एक आम नागरिक के हिसाब से कैसे देखते हैं? भाई, किसान जौन है अपन धरना प्रदर्शन करत हुआ शांतिपूर्ण तरीके से, रोड पर खड़ा हुआ, और जौन मंत्री जी हुआ, मंत्री जी जब किसानन के सुधारे कहत हुआ, तो सीधी बात है कि जौन है उनका लड़का वो आक्रोश में जौन है किसानन पर गाड़ी चढ़ा देना, रौद देना। जी।
और में दूसर का हो सकाला। अगर ये बात बताएं, अगर मंत्री जी की जगह रहुआ रहती तो क्या कर पाती? या तो बेटवक छोड़ा देती, या तो जान जात हो किसान इनका तो जाए दो चार तो और सही। अभी मंत्री जी के अंदर इतनी नैतिकता रहते ऐसा घटने ना काहे के हो, यो बात सही है। अगर उनके अंदर ऐसा नैतिकता रहते ऐसा घटने काहे के हो, वह ना ऐसा भाषण देते ना इतना आक्रोश में होते। यार भाई जनता है, जनता के अंदर अगर तकलीफ है तब ना वह आपको जो है काला झंडा दिखा रही है। जी जी जी। और उस तकलीफ को आप समझने के बजाय उनको रौदने का काम आप करेंगे, ये तो अच्छा है नहीं। नहीं एकदम नहीं, गलत बात। और शासन सत्ता जो चला रहा है, लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, कि जैसे कह रहे हैं बाबा जी की सरकार अच्छी है, हम आप गड़बड़ हैं, कर्मचारी जो है सभी लोग पैसा ले रहे हैं। अरे भाई पैसा जो ले रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन है? जो शासन सत्ता चलाएगा वही ना जिम्मेदार होगा। एकदम वही ना उसको रोकने का काम करेगा। हर परीक्षाओं में जो है पेपर आउट हो जाता है जी। जनता हल्ला करती है, अरे ज़्यादातर मोबाइल पर पेपर आ जाता है और उसको ये लोग कहते हैं नहीं नहीं ये ठीक है, कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं, उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। इसमें क्या कहा जाए, कहाँ ये सुचिता रह गई? जो किसान का पकड़ा गया, क्या हुआ भैया? बॉम्बे में ड्रग्स पकड़ा गया जी। अभी तक रुक ऐसा जाइए। नहीं हो पाया कि किसका ड्रग्स था, हाँ, और न पुलिस पकड़ पाई। तो ये सारे भारत तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि अडानी जी का है, अंडानी जी का हो चाहे अंबानी जी का हो, जी। लेकिन साबित तो करना चाहिए कि सरकार को कि यहाँ कौन सा अपराधी है जो पूरे देश को नशीली दवा से भारत को समाप्त करना चाहिए। 900 करोड़ का ड्रग्स, 900 करोड़ का ड्रग्स था जी। उतना ज़्यादा ड्रग्स पकड़ी गई, वह जो कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। और वो ये सलमान खान का लड़का शाहरुख खान का 50 ग्राम के ड्रग्स में जो है जेल में बंद किया जाता है। जो 50 ग्राम पकड़ा गया वो तो जेल में गया, और वहाँ एयरपोर्ट पे जो है पूरा उतरा। भाई छोटे चोर को पकड़ रहे हैं, तो छोटे चोर को पकड़ रहे हैं, बड़े चोर को पकड़े ना। जो ले आ रहा है दूसरे देशों से, जो खाने वाला पीने वाला, तो ये दारू जो बेच रहा है, दारू सरकारें बेचवा रही है। तो जो बेच रहा है तो उसका कौन दोष है? जो दे रहा है उसको न पकड़ना चाहिए। ये भी बात सही है। तो मतलब सब कुछ कह के कि ये किसान का जो घटना है वो गलत है, मसला टोटल गलत है। और किसान के खिलाफ तो सरकार जो है पूरा शुरू से ही चली है, 9 महीने से धरना चल रहा है किसानों के। ये लोग आतंकवादी को लेके क्या बोल रहे हैं। अच्छा, बिल को लेके जो पास हुआ है बिल किसानों के हित में, किसान बिल टोटल गलत है। किसान आप कहने का मतलब ये है कि अब किसान का जो है खेत है वह अपना बोएगा, जोतेगा, अब अपने तरीके से करता है। आप किसानों का समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब कॉन्ट्रैक्टर को खेती हमारी चली जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर हमको खाद देगा, बीज देगा, सारी मेहनत हमसे करवाएगा, पानी हमसे चलवाएगा, और जिस दिन बेचना होगा उसमें से खेत में से हम एक गन्ना नहीं तोड़ पाएंगे, एक भुट्टा नहीं तोड़ पाएंगे खाने के लिए। उसको जो है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है दाम लगाएगा हमारी फसल का, कि आपकी सब कुछ करने के बाद कि आपकी फसल इस कीमत की है, वह तय करेगा, हम नहीं तय कर पाएंगे। ये टोटल गलत है। मतलब ये बिल वापस लेनी चाहिए। बिल एकदम गलत है। बिल किसी भी हालत में तुरंत वापस हो जानी चाहिए थी। तो सबसे पहले हमारे साथ एक अध्यापक महोदय हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आप इसमें जो अध्यापक हैं आप, तो कहाँ से हैं आप? कौन से स्कूल में पहली बार कब पढ़ाए थे? पहली बार हम सन 68 से में ज्वाइन किए हैं जी, और सन 9 में रिटायरमेंट हो गया है। रिटायरमेंट हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे एक अध्यापक तो सब कुछ समझता है, अगर आपके हिसाब से बात किया जाए उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खीरी की जो घटना घटी है हाल ही में, उसे एक अध्यापक कौन सी नज़र से देखता है या कैसा देखता है उसे? वो सब राजनीतिक मामला है जी। इसको जो है राजनीति से जोड़ दिया गया है, और इसमें जो है किसी का, हम समझते हैं किसी का दोष नहीं। जनता जो है किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई नहीं गई है, लोग उसको जो है दुर्घटना हुई है, लेकिन
वह जानबूझ करके दुर्घटना नहीं हुई है, जानबूझ के नहीं हुई लेकिन दुर्घटना तो हुई है। दुर्घटना हुई है। चलिए ये भी बात सही है आपकी। अच्छा, जो 1 साल से किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिल वापस लो, बिल वापस लो, ऐसे में क्या आप उन किसानों का समर्थन करते हैं? वो तो डाकू हमको सब किसान हैबे नहीं कर रहे हैं, वो किसान हैबे नहीं कर, सब डाकू हम। जी। हाँ, वो सब खाली देश को के विकास को बाधित कर रहे हैं, अच्छा, और कोई बात उसमें नहीं है। मतलब आप पढ़े लिखे लोग ऐसा कह रहे हैं कि किसानों को डाकू हैं? हाँ, वो डाकू जी। हैं। हाँ, वो अरबपति हैं सब। कब किसान को कहाँ मौका है कि वह आकर के जो है सड़क पर बैठेगा? उसको तो अपने काम से मौका नहीं है। अब बिल तो आ गई है, किसान परेशान हो गए हैं, खेती बाड़ी कुल मतलब प्राइवेट हो रहा है, तो ऐसे में वो खेत में क्या ही कर लेंगे? उनको तो ज़मीन पे होना है ना, उनको तो अपने हक की लड़ाई लड़नी है ना, तो खेत में रह के क्या कर लेंगे? हक की लड़ाई किसान नहीं करेंगे जी। किसान तो कर नहीं रहे हैं। ये बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अच्छा, वे सब उसको उस लड़ाई को कर रहे हैं। जी जी जी, किसान नहीं कर रहे हैं। ये भी बात सही है आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को कौन सी बात बताते हैं जी श्रीमान, ये बायोमेट्रिक वगैरह लेके आप लोग क्या हो रहे थे यहाँ पे? हम बैंक मित्र हैं। अच्छा। बैंक का पैसा निकालते हैं। जी जी जी, मतलब एक सुविधा लोगों को हाँ, देते हैं। लोगों को एक सुविधा प्रदान करते हैं। वो बैंक एटीएम से जाने से बेहतर है यहाँ पे लो लें, आपके गली आपके मोहल्ले में पैसा वैसे आराम से निकल जाएगा। हैं? जी जी। तो लगभग यहाँ पे देख पा रहे हैं एटीएम, छोटा पॉकेट एटीएम, मोबाइल बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, एटीएम के माध्यम से और आधार से इससे निकालते हैं। मतलब हो जाता है सब कुछ। हाँ हाँ हाँ। लोगों को तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा का मौका है। अच्छा, आपसे बात किया जाए अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, जी जी। 2022 में जिस तरीके से आ रहा है 6-7 महीने में मुख्यमंत्री का चुनाव, तो उसमें आप किसे चुनेंगे या किसे कहेंगे बेस्ट यही होगा मुख्यमंत्री? अब तक तो मैं जब तक देखा हूँ, जब से देख रहा हूँ, जोगी जैसा शासन किसी का नहीं है। जी। उनको तकलीफ हो रही है, जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पा रहा है उनको तकलीफ हो रही इस शासन से, और दोबारा भी जोगी सरकार बनेगी यह पूर्ण विश्वास है, और वो भारी मतों से बनेगी। अच्छा, भारी मतों से बनेगी। आपके एरिया में ही बात कर रहे हैं, ये सच्ची बात है कि रोड पे जानवर बहुत हो गए हैं। जानवर हो गए और सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ अराजक तत्व ऐसा काम कर रहे हैं। पहले भी ऐसा होता था, लोग अपने गाय को छोड़ते नहीं थे। आज दूध नहीं दे रही है तो गाय को छोड़ दिया जा रहा है, चारा नहीं मिल पा रहा है तो गाय को छोड़ दिया जा रहा है। तो ये अभी आपको राशन वगैरह मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा इसके पहले तो मैं कभी नहीं देखा। इसके पहले मैं लेता भी नहीं था क्योंकि मिलता ही नहीं था। और जब से यह शासन आया है जोगी सरकार का, तब से मैं बराबर राशन ले रहा हूँ। मिल भी रहा है, इधर से आप ले भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये भी बेहतर है। अच्छा, अगर बात किया जाए जो लखीमपुर खीरी की घटना घटी है हाल ही में, उसको आप अपने किस नज़रिए से देखिए, आपकी नज़र में वो कैसा है? देखिए, उसमें तो कुछ राजनीतिक तत्व है। अब वो क्या सही है क्या गलत, ये तो हम पूर्ण रूप से नहीं बता पाएंगे। जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, वहाँ पे सिद्ध हुआ है कि मंत्री जो बीजेपी के मंत्री हैं उनके बेटे द्वारा ये घटना हुआ है। भाई मैं वहाँ के बारे में अभी कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस विषय पे कुछ चर्चा नहीं कर पाऊंगा। छोड़िए, हम किसानों से लेके जो 1 साल से चल रहा है मुद्दा किसानों का, ये तो फ्रॉड का काम हो रहा है। हम भी किसान हैं, हम कभी रोड जाम नहीं करते हैं। जो किसान होंगे रोड जाम नहीं करेंगे, लोगों का आवागमन नहीं रोकेंगे। आपके यहाँ खेती कितने में होती है, कितनी ज़मीन में? मेरे यहाँ तो 4 एकड़ की खेती हो रही है। 4 एकड़ की खेती हो रही है। आप ऐसा कह नहीं सकते कि यहाँ अगर हम खेती कर रहे हैं तो हम अगर सही दाम नहीं मिला तो हम नहीं रोड जाम करें? ऐसा तो हुआ नहीं, हम लेवी पर भेजते हैं, हमको सही दाम मिलता है, हम संतुष्ट हैं। हम संतुष्ट। बीजेपी से हैं, आपको सही दाम मिलता है इसलिए संतुष्ट हैं कि लोगों को भी? मैं बीजेपी से नहीं हूँ जी। मैं एक नीयत जिसकी अच्छी है जी, मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, आजमगढ़ को अखिलेश यादव अपना गढ़ कहते हैं, घर कहते हैं, और यहाँ आए नहीं आए, कभी आए नहीं। यहाँ की रोड की हाल, आप चांद पट्टी के आगे जाइए तो आपको आजमगढ़ या अखिलेशगढ़ मालूम हो जाएगा क्या है। यहाँ को सांसद हम प्रतिनिधि हैं, लेकिन क्या काम कुछ पता ही नहीं चल रहा है। समाजवादी पार्टी के यहाँ से विधायक भी हैं।
हाँ, यहाँ से विधायक का नाम क्या है, नफीस अहमद। तो उनका भी कार्य आप देख रहे हैं, आपको कार्य उनका दिखेगा इस चांद पट्टी के आगे, रौना पार तक आपको काम दिखेगा। कभी वह देखने नहीं आते हैं, न कभी हम उनको देखे ही हैं। ये भी बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका। आज तक कभी उनसे मिले ही नहीं है, मुझे पता नहीं कि मेरा विधायक कैसा है। कभी आए नहीं है का? वो आए होंगे, हमारे इधर तो रुकते ही नहीं आपसे कभी। मिलने थोड़ी आएंगे कि भैया कहाँ है? मिलने नहीं, मार्केट में रुकते तो हम जरूर देखते, इधर रुकते ही नहीं है। मार्केट में ही नहीं, आते जाते होंगे, हम जब रुकेंगे तब तो मुलाकात होगी। आए चले गए 5 साल में भाई ये यहाँ जनता को पता सारी नहीं। जनता लोग इंतजार करते हैं। यहाँ बाढ़ की नौबत आ गई, लोग डूब रहे तो परेशान होते, कभी कोई देखने नहीं आया। आज 5 साल होने जा रहा है, लेकिन कभी कोई आया नहीं। एक जनता की बड़ी राय निकल के सामने आ रही है कि 5 साल हो गया और विधायक को देखा ही नहीं अभी तक। आए आते हैं निकल जाते हैं, अब कहाँ जाते हैं भगवान जाने। हम लोग तो कभी उनको दर्शन नहीं किए। चलिए देख लेते हैं बाबा, आप भी देखें कि नहीं कभी विधायक को? नहीं देखे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भैया आप लोग देखिए, आ जाएं थोड़ा सा, आप लोग पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, युवा हैं। हाई बोलिए, आप नहीं बोलिए। अच्छा आप ही बोलिए। आपका नाम? अविनाश सिंह। अविनाश सिंह, अच्छा जी। हाँ जी, शिक्षक आ जाएंगे थोड़ा सा भैया से मिल लें। अच्छा भैया, अभी जो हाल ही में घटना घटी है लखीमपुर खीरी की, मास्टर साहब हैं वो कह रहे हैं कि एक मतलब आतंकवाद का काम है, ये बुरा है। मतलब ये घटना तो है लेकिन निंदनीय नहीं कह सकते, तो क्या इस पे आपका कौन सा नजरिया है? देखिए, जाहिर सी बात है, किसी भी वाहन को आप अगर रोकेंगे जी, अगर आपको विरोध करना है तो आप सीएम ऑफिस के बाहर बैठ के विरोध करिए, शांतिपूर्ण विरोध करिए। लेकिन आप किसी के भी वाहन को रोकते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा। आप यहाँ पे आए हैं, अभी आपको 10 लोग घेर लें तो आप भागेंगे यहाँ से। आप यहाँ खड़े होकर लात नहीं खाएंगे, आप भी गाड़ी लेके भागेंगे। तो जाहिर सी बात है वहाँ भाई भागना उचित था, और सामने जो भी आएगा तो भाई दबेगा। अच्छा, अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आ रहा है, इसमें अगर काम के तौर पे देखा जाए तो कौन बेस्ट होगा मुख्यमंत्री? योगी जी का प्रशासन बहुत ही अच्छा रहा है। भ्रष्टाचार कम है क्या? भ्रष्टाचार बहुत कम है। आतंकवाद की तो बात ही मत करिए, ये मोदी जी वो तो पूरा मेंटेन ही कर चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उनको। आतंकवाद एकदम मेंटेन है, मतलब है। हाँ, सही है। अच्छा, राशन वगैरह का आपके यहाँ गांव में क्या होता है? राशन वगैरह क्या बताएं, पहले तो महीने में 1 ही बार मिलता था, अब तो गरीबों को 2-2 बार मिल रहा है। 2 बार चलिए। और हमने कोरोना में देखा कि हर आदमी को तेल, उसके बाद से उसके लिए चना, सारी चीज़ों की उपलब्ध उन्होंने कराई। अच्छा, अखिलेश यादव ने भी तो काफ़ी काम किया है। अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे उन्होंने भी काम किए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पूर्ण रूप से चीनी मिल वगैरह उनका बस एक ही देखिए, बस उनके सरकार में एक ही कमी थी कि उनके सरकार में बिरादरीवाद बहुत ज़्यादा होता है जी। बाकी उस सरकार में बहुत कमी नहीं थी। उनकी सबसे अच्छी सेवा अगर हमको कोई लगती है तो 100 नंबर लगती है। 100 नंबर। आज 10 मिनट में भी कहीं पे घटना होती है, 100 नंबर तुरंत पहुँच जाती है। तो उनको देखिए, कोई मुख्यमंत्री खराब नहीं है। हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है चुनाव लड़ने का, हर पार्टी का अपना अपना विचार होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विचार हमें पसंद आए। आप थोड़ा सा इधर आ जा रहे हैं। जी महोदय, आपका नाम सबसे पहले? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह, ये बताएं दादा कि जो आने वाला 6-7 महीनों में चुनाव है, इसमें आप किसकी सत्ता चाहेंगे? कौन आना चाहिए मुख्यमंत्री आपके हिसाब से? आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए जी, और जिनका कार्यकाल हम अपने रिज्यूम में हमने देखा है, जी जी जी, जो ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, जो पारदर्शी व्यवस्था मोदी के वहाँ आने के बाद और योगी के यहाँ आने के बाद जो पैदा हुई है, वह इसके पूर्व के जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, चाहे वो सपा के रहे हों, चाहे बसपा के रहे हों, सारे लोगों में एक कॉन्सेप्ट जो था वह जुड़ा हुआ था। सारे लोग क्या नाम है, किसी से अटैच थे। और इस व्यवस्था में कोई किसी का खास नहीं है। सारी व्यवस्थाएं जो हैं सबके लिए इक्वल, समान और बराबर। मतलब आप बड़े खुश लग रहे हैं इस सरकार से? खुश नहीं लग रहे हैं, ये पूरी रियलिटी है, ये वास्तविकता है, सच्चाई है। और उस तरह से कोई किसी की योगी जी के आने पे विकास हुआ है कुछ? योगी के आने के बाद तमाम विकास हुआ है। आप देख रहे हैं 6 लेन 4 लेन जो ये जो मेन रोड थी जो वो चलने लायक नहीं थी, हर जगह काम हुआ है। सबसे बड़ी बात ये कि छिनैती, डकैती, चोरी, डकैती, इन सब पर अंकुश लग गया। सारे लोग धारा भूमिगत हो गए।
कहीं किसी के सुकून से शांति से सब लोग जी रहे हैं। अच्छा, बात किया जाए जो आने वाला 6-7 महीना है उसमें आप फिर योगी जी को देखें चाहेंगे कि फिर कोई सत्ता परिवर्तन हो? हम अकेले जो है सत्ता परिवर्तन या सत्ता बनाने का हम नहीं कर पाएंगे, हम संभव नहीं है। लेकिन अगर हमसे हमारी मानसिकता पूछी जाए, हमारी इच्छा पूछी जाए, तो इससे बेहतर व्यवस्था कोई करने वाला हो तो उसके नाम करके दिखावे, तब उसको चुना जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भैया हमारे साथ फिर से किन्हीं सवालों के साथ जुड़ने वाले हैं। तो भैया बताइए, आपको कौन सी बढ़िया बात लगी? पहले तो हम देख लेते हैं बात कि आपको अखिलेश यादव के दौर में कौन सी बढ़िया बात लगी थी? सर, बढ़िया बात ये है कि उनका सबसे अच्छा व्यवस्था 100 नंबर। अच्छा, दिक्कत क्या बात थी? हाँ सर, दिक्कत कौन चीज़ की थी? सबसे बड़ी दिक्कत अगर बात दिक्कत ये थी कि उनके सरकार में हमने देखा है कि यूपी PCS का जब रिजल्ट आता था तो यादव वर्ग को उन लोगों ने ज़्यादा भर्तियों में दिया है, चांस उन लोगों को ज़्यादा मौका मिला है, ज़्यादा यादव वर्ग के लोग आते थे, हर जगह धांधली हुआ करती थी, कहीं पेपर लीक हो जाता था उन लोगों के गवर्नमेंट में। बहुत से ये इसी घटनाएं उन लोगों के सरकार में हुई है। और मैं देखा हूँ, आप आजमगढ़ का चीनी मिल उठा के देख लीजिए, पूरा मैनपुरी इटावा से लाके यादव भरे हुए हैं। कोई आजमगढ़ का नहीं, वो आजमगढ़ को अपना गढ़ कहते हैं। आजमगढ़ के यादव नहीं है, आजमगढ़ में और बिरादर नहीं है, आजमगढ़ में ठाकुर नहीं, आजमगढ़ में चमार नहीं है, कौन सी बिरादर नहीं है? आप कहाँ मैनपुरी इटावा से लाके भर दिए हैं। दूसरी जगह से विधायक को यादव जी को लाके यहाँ पे कहेंगे कि ये हमारा गढ़ है। आजमगढ़ चीनी मिल में चले जाइए, वहाँ पे सिर्फ मैनपुरी इटावा के यादव लोग भरे हुए हैं, सिर्फ मैनपुरी इटावा के। वहाँ आजमगढ़ की क्यों नहीं है? यहाँ से वो हमेशा सांसद होते हैं, क्या किए आजमगढ़ के लिए? मुरानी मुलायम सिंह ने थे, उन्होंने आजमगढ़ में कमिश्नरी बनवाई, उसके बाद अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया यहाँ पे। बस एम्बुलेंस तो उन्हीं की देन है शायद, 108 एम्बुलेंस। तो देखिए, मैं बोला ना 108 की बात, जैसे मैं आपको 100 नंबर की बात, कुछ योजनाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अखिलेश यादव की सरकार गलत है, कुछ योजनाएं उनकी बहुत अच्छी थी, हमने आपसे शुरू में ही बोला था। लेकिन आप उनके सरकार में बिरादरी बात बहुत ज़्यादा है। उनकी सरकार आती है तो यादव लोग पगड़ी बांध के घूमने लगते हैं कि हमारी सरकार है, पुलिस की कोई मतलब नहीं रहती। आज आप थाने पे चले जाइए, आपकी स्पष्ट सुनवाई हो रही है। अच्छा, आप कितने भी बड़े गुंडागर्दी हो और सामने अगर किसी पे मुख्तार अंसारी को देख लीजिए, आप मुख्तार अंसारी को देख लीजिए, उनको जितना उन्होंने दुष्कर्म किया था इस समाज के साथ, दंगे करवाएं, दंगे में उन्होंने क्या क्या नहीं किया, खुलेआम राइफल पिस्टल उन्होंने बांटा जिप्सी में बैठ के अपने, आज वो जेल की हवा खा रहे हैं। उनके बेटे को अवैध हथियार रखने के जुर्म में उनको भी अंदर किया उन्होंने। मतलब आप कितने भी बड़े हों, यदि गलत हैं तो अंदर, गलत है तो अंदर, गलत है तो अंदर। तो कोई और बात जो कहें आप देख लीजिए, बीजेपी के विधायक थे, वहाँ का जो रेप कांड हुआ था अभी जल्दी, वहाँ से वो अंदर कर दिए उन्होंने। उनको भी नहीं बख्शा उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा मांगा। उसके बाद ये अभी लखीमपुर वाले कांड की आप बात कर रहे हैं, इसमें भी उन्होंने लखीमपुर में जो कांड हुआ उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा मांग लिया है। फिर देखिए, अगर मौत तो मौत होती है, फिर अपने ही मंत्री के बेटे को काहे नहीं अंदर करते? देखिए सर, योगी जी इस बात की स्पष्ट रूप से खुद को अपने वहाँ पे रख के उन्होंने इस बात जानकारी पूरी ले रहे हैं, और इसमें जो दोषी होगा, सब्र करिए, दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। इसमें और बात को जो कहना चाहिए? नहीं, इसमें और कोई बात नहीं, बस ये अखिलेश यादव थोड़ा बिरादरी बात कम कर दें हमको, बस ये बिरादरी का मैटर उनके में बस बहुत ज़्यादा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।